आर्थिक बदहाली और भुखमरी से बेहाल पाकिस्तान की मदद करने से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर उसकी आतंक नीति पर सख्त टिप्पणी की। जयशंकर ने कहा कि अगर कोई देश आतंकियों को पालेगा तो उसका मुश्किल में पड़ना तय है। यही नहीं, एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सलाह दी कि अगर उसे इस आर्थिक संकट से निजात पानी है तो आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा। No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. So among the changes which need to be made are also changes pertaining to all of that. So I think that remains a very major problem. पुणे में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के दौरान बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी समस्याओं का समाधान खुद तलाशना होगा। कोई दूसरा देश चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। Any country gets into a serious economic problem, that country has to make policy choices and governance decisions to get themselves out of it. Another country, neighbor or non-neighbor or another institution, others cannot solve a problem if you're not prepared to solve it yourself. So let's be clear on the first point, which is that the solution, this is not a Pakistan point, it's a generic global point. वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने यूएनजीए में भी पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। राइट टू रिप्लाई के तहत जवाब देते हुए भारतीय काउंसलर ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर बेनकाब कर दिया। और यूएनजीए के मंच से भारत के प्रतिनिधि प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा की तरह अब भी आतंकियों को पनाह देने का काम कर रहा है। Pakistan has only to look at itself and its own track record as a state that harbors and provides safe havens to terrorists and does so with impunity. Such uncalled for provocation is particularly regrettable and certainly misplaced at a time when, after 2 days of intense discussions, we have all agreed that the path of peace can be the only path forward to resolve conflict. भारत ने 2021-22 के दौरान अपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल की सर्वोच्च प्राथमिकता में पाक स्थित आतंकवादियों की सूची बनाई थी। इस सूची में कुल 5 नाम थे। इनमें अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल रऊफ असगर, साजिद मीर, शाहिद महमूद और तला सईद शामिल थे। इस लिस्ट को 2022 में 1267 आईसिल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत भारत ने सामने रखा था। और इस वक्त दिल्ली नगर निगम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के नतीजे